आपका क्वेश्चन क्या है गरिमा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर रोड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो यही हम पूछ लें, जान लें, समझ लें कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस में क्यों पड़े हुए हैं। हम्म। क्यों ये नहीं पूछ रहे हैं कि लड़के अपनी लंगोट में और अपने अंडरवियर में और अपने बनियान में बाहर घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते। नहीं, लड़के घूम सकते हैं वो चलेगा, बट लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती ऐसे? लेकिन ये चीज़ बताइए गौरी और हमारे सभी हाँ। सब्सक्राइबर्स कि ऐसा कैसे हुआ कि लड़के घूम सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत पहले से टाइम में लड़कों को हर चीज में छूट दे रखी है, लड़कियों को नहीं दे रखी है। लाइक उनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे उन्हें, हर चीज में उन्हें रोक टोक लगा रखी है पहले से ही। इज्जत जो होता है वो लड़की का गहना होता है, उसको बचा के रखना चाहिए ऐसा। गुड पॉइंट। लड़की का गहना इज्जत होता है, उसको बचा के रखना चाहिए। अगर लड़की अपनी इज्जत नहीं बचा के रखती है, अपने हाँ। सारे शरीर के अंगों को छुपा के नहीं रखती है, तो किस चीज़ का खतरा है। अगर मान लीजिए मैं लड़की हूँ और हाँ। मैं बहुत ऐसे कपड़े पहन के जाता हूँ कि मेरे ब्रेस्ट दिखाई दे रहे हैं, मेरी टांगें दिखाई दे रही हैं, तो किस चीज़ का खतरा है। खतरा इस चीज मतलब एक तो ये तरीके से हो गया ना, तुम सेड्यूस कर रहे हो सामने इंसान को। मैं तो लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने नहीं, एक चीज और, मतलब तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर सामने एक इंसान है तुम्हारे, जा रहा है, कोई कैसा भी कपड़ा पहना है, तुम्हारी नजर क्यों जा रही है उस पे? ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात बताइए हम्म। कि किसी की नज़र कहीं जाती है हम्म। तो यह क्या इसके ऊपर किसी का जोर है? नहीं, अच्छा सर एक चीज मैं पूछूं। हम्म। ये जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, ये कटरीना कैफ हो गई, ये लोग तो फुल स्लीव ब्लाउज में घूमती है ना? ये तो थोड़ा टॉपिक से ड्रिफ्ट हो गए। हम लोग ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, इंसान क्यों हम्म। हैवान बन जाते हैं किसी लड़की को कम कपड़े में देखे हुए। हम्म। इसीलिए तो उनको कहा जाता है कि आप कपड़े पूरे पहन करके घूमो रास्ते पर। सर पर वो जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप हुए, उन्होंने कौन से कम कपड़े पहन रखे थे? और अक्सर आप देखना, जो भी लड़कियां सूट में गई हैं उनके हुए हैं रेप। नहीं, देखिए अभी फिर से हम लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं। रेप हम्म। का जो टॉपिक है वो कपड़ों से थोड़ा और हट करके है। जैसे आपने खुद ही कहा कि छोटी छोटी बच्चियों ने, लड़कियों ने सूट पहने हैं, उनके ज़्यादा रेप हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा रेप तो रोज़ होते हैं। हम्म। घरों में औरतें अपने घर पतियों से वाले ही रेप होती करते हैं। हैं। पति अपनी वाइफ का रेप करता है जब हम्म। पत्नी को नहीं सोना या पति को नहीं सोना, और फिर भी सामने हम्म। वाला जबरदस्ती बोलता है मेरे साथ सेक्स करो, तो रेप ही हुआ। हम्म। सही बात वो है। लीगल रेप है। हम्म। लेकिन ना, क्वेश्चन दैट इज नॉट लीगल। जब लीगल सामने मतलब वाला इंसान जब सामने वाला इंसान तुम्हें मना कर रहा है, तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो किसी भी चीज के लिए? लीगल मतलब अगर पति और पत्नी जाते हैं और पत्नी जाकर के कंप्लेंट करती है कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा कहेगी नहीं कुछ, क्योंकि वो भी अपनी वाइफ के साथ यही करता है। तो मतलब ये है कि शादी के बाद तुम्हें वारंट मिल जाता है कि हाँ तुम कर सकते हो रेप? नहीं, मतलब ये है कि जिस समाज में और जिस ह्यूमन स्पीसीज के लेवल पे हम जी रहे हैं वो हम्म। अभी भी बहुत वायलेंट है। हम्म। अगर मेरी आंखें एक लड़की को देख करके झुक नहीं जाती हैं। रामायण हम्म। की कहानी मैंने पढ़ी थी, मुझे हम्म। बचपन में बड़ी अजीब लगती थी। हम्म। जब सीता जी का किडनैप हो गया था हम्म। और उनके गहने रास्ते में उन्होंने फेंके थे ताकि राम आते समय मुझे ट्रैक कर सकें। हम्म। तो जब गहने दिखाए गए लक्ष्मण को, तो खाली हम्म। उनके पैरों की जो पायल होती वो पहचान पाए, क्योंकि वो खाली पैर देखते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब ये कहानी उतनी सच्ची लगती नहीं है, बट एक हम्म। एंगल से मुझे सच लगती है, क्योंकि ये समझदार आदमी था। उसको पता था कहाँ नजरें ले जानी चाहिए। हम्म। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो सधा हुआ आदमी था। हम्म। सधा और समझदार में डिफरेंस क्या है? सदा मतलब एकदम सीधा था? नहीं, सधा मतलब प्रैक्टिस्ड। अच्छा। जो आदमी बहुत सालों तक साधना। प्रैक्टिस करता है, साधना करता है, उसको बोलते हैं सधा। हाँ 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 हाँ। तो लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं तो जो लोग भी हमारे आसपास होते हैं वो सधे हुए नहीं हैं। मैंने देखा है, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं बाइक पर मान लीजिए, या मेरे सामने कोई बाइक पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, और एक लड़की नॉर्मल से कपड़े पहन करके, लेकिन अगर साफ हम्म। सुथरा मुंह है उसका, तो हम्म। लोग बाइक से मुंडी पीछे करके या कार से मुंडी पीछे करके देखते हैं उसको। एग्जैक्टली। क्योंकि वो सब सधे हुए लोग नहीं हैं। हम्म। वो सब अंदर से वायलेंट हैं, वो सब अंदर से इंसान नहीं है। वो खाली एक एक्चुअली ना, हमारा बचपन से एक ऐसा बना दिया गया है नजरिया कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है। हमेशा ना लड़कियों को ही कहा जाता है कि तुम नजरें झुका के चलो। भाई हम क्यों नजरें झुकाए? जब सामने वाला इंसान है वो अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहा, हम क्यों झुकाए अपनी नजरें? इसमें थोड़ा सा समझिए, मेरा पॉइंट समझिए। हम लोग हम्म। इसको रिएक्शन के तरीके से बात करते हैं कि क्या सामने वाला अपनी आंखें ठीक नहीं कर सकता, हम क्यों कम कपड़े पहने। हम्म। लेकिन हमारा जोर तो खाली हमारे अपने ऊपर है। तो गलती उनकी भी नहीं है। हम्म।
गलती मेन पेरेंट्स की है। बचपन से उन्हें अगर सिखा के रखे कि किसी लड़की को ऐसे नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन गलती अगर पेरेंट्स की है तो वो तो रिवर्सिबल नहीं है, वो तो इरिवर्सिबल है, वो तो बदल नहीं सकती। हम्म। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि गलती किसकी है, क्वेश्चन ये है कि जिम्मेदारी किसकी है। हम्म। अगर मेरा बेटा है, छोटा बच्चा है, वो रोड पर जाएगा और रोड पर कोई गाड़ी चला के ला रहा है हम्म। और गाड़ी ने बच्चे के ऊपर या कुत्ते के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर चढ़ा दिया, तो हम्म। गलती तो गाड़ी वाले की रहेगी, सही बात। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भी अपनी ही होगी। देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। हम्म। और डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि हम सधे हुए नहीं है। अब वैभव परेशान है कि मैं बीबीए करूं कि बीसीए करूं। ये क्यों परेशान है? क्योंकि वो क्यों? सधे हुए नहीं है। हम्म। और उनकी दिन की एक्टिविटी कहाँ बीतती है? फिल्में देखने फोन में, में। गाने सुनने में, वीडियो गेम्स देखने में। हम्म। और वहीं पर गरिमा है, उनका ज़्यादातर टाइम कहाँ जाता है आजकल? पहले नहीं, आजकल अपने वीडियोस की स्क्रिप्टिंग करने में, हम्म। दूसरों की वीडियोस को स्टडी करने में, हम्म। राइट? तो हम्म। आप जाने अनजाने अपने आप को साध रही हैं। हम्म। मान लीजिए आप नहीं साधती हैं, तो आपकी हम्म। लाइफ की प्रायोरिटी क्या रहेगी? अरे वो फिल्म की हीरोइन ने बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, कम कम कपड़े, मुझे भी ऐसा पहन करके जाके रोड पे देखना है। और अगर रोड पे कोई मुझे घूरता है तब मैं जा करके बताऊंगी उसको। हम्म। कम कपड़े पहनना या ज़्यादा कपड़े पहनना इशू कब बनता है? जब हमको ये नहीं पता कि हमारी लाइफ या हमारा दिन किस चीज़ में बीतेगा, मैं किस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करूँगी। हम्म। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग हैं, पर्पसलेस, माइंडलेस, इजंट इट? हम्म। कि कुछ और आपको कहना है इसमें? नहीं। एक चीज है, अगर जैसे मैं भी किसी को देखूंगी छोटे कपड़े में, तो मैं भी एक पल को ये चीज सोचूंगी कि हाँ, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से लड़कियों को जहां पर उनको लोग जानते हैं, जान पहचान वाले हैं, जैसे आस पड़ोस के लोग हो गए, वहां वैसी जगह में नहीं पहनने चाहिए छोटे कपड़े। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर बेचारे जान पहचान के लोग नहीं हैं, वहाँ पर अपने मन के कपड़े पहन लो, कम वाले। नहीं, एक मिनट, मैं बाहर फॉरेन की बात कर रही हूँ। फॉरेन में कौन जानता है, और वहां पर किसी को कोई मतलब भी नहीं होता तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो। बट मुझे लगता है ये मामला कपड़े के लेवल से ज़्यादा गहरा है। कैसे? देखिए, कहीं पर भी हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है बहुत टेस्टी वाला, हलवा बन रहा है, सूजी का हलवा बन रहा है, या कोई बहुत ही टेस्टी सी ब्रेड केक बन रही है, तो हमारे नहीं चाहते तब भी मुंह में से पानी आएगा। ऐसे ही हमारी आंखें हैं, एक बॉडी के स्ट्रक्चर को देखने के लिए जैसे नाक हमेशा रेडी रहता है सूंघने के लिए, ऐसे आंखें हमेशा रेडी रहती हैं देखने के लिए। देखने के लिए। और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से कल्चर से हो। फॉरेन के लोग भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे इंडिया में। लेकिन फॉरेन में चूंकि कोई चीज़ बार बार की जा रही है, इसलिए लोगों को अब आदत पड़ गई है। इंडिया में भी लोगों को आदत नहीं पड़ी है। बट कपड़े का पर्पस क्या है? कपड़ा हम क्यों पहनते हैं? दिखाने के लिए कि छुपाने के लिए? कवर और बॉडी। उल्टा है, जो लोग कम कपड़े पहनते हैं वो बॉडी दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। सही बात है। नहीं, मतलब तुम पहन ही क्यों रहे हो? मत पहनो। वो असल में जैसे आपने शुरू में कहा था, उनका पर्पस ही है सिड्यूस करना। यप। जो लोग मार्केटिंग करते हैं वो अपना साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं ताकि अपने कस्टमर्स को सिड्यूस कर सकें। आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स यही तो कर रहे हैं। और जो लोग नेता हैं वो लोग अपने कुर्ता पजामा पहनकर अपने पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये तो नया हो गया है, कुछ लोग आजकल जानबूझ के सीधे साधे कपड़े पहनते हैं ताकि लोगों को मालूम न पड़े कि वो अमीर है। तो ओवरऑल आपको ये पूछना पड़ेगा, मेरे कपड़ा पहनने का पर्पस क्या है? बेसिकली कपड़ा एक तरह का कॉस्ट्यूम है। सही बात। तो जब भी अगर आपको सिड्यूस करना है, आपके हस्बैंड हैं, आप उनको सिड्यूस करना चाहते हैं, तो जो मर्जी आओ पहनो। लेकिन अगर आप बाहर रोड पर कम कपड़े पहन के जा रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है, बट यू आर अनकॉन्शियसली ट्राइंग टू सिड्यूस अदर्स। मेरे हिसाब से भी बाहर नहीं पहनना चाहिए रोड पे। नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हम किसी को कहते हैं कि आपको ये कपड़ा पहनना चाहिए, आपको ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो सामने वाला सोचेगा तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले।
नहीं, एक मैं लड़की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। तुम पहन रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं मना कर रही, बट मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। आपको पता है बनियान एक आदमी को कैसी पहननी चाहिए? जैसे पहनी जाती है नॉर्मल। लेकिन मैं कभी अपना बनियान के बारे में ओपिनियन देता नहीं हूँ। मैं कौन सी अंडरवेयर और कौन सी बनियान पहन रहा हूँ उसको ओपिनियन देता नहीं हूँ। लेकिन एक लड़की अपना ओपिनियन जरूर दे रही है कि कैसे सूट, कैसे कपड़े, कैसे टी शर्ट, कैसे जीन्स पहनना है। भगवान। हम ओपिनियन ही इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि तुम लोग जो मुझे दबा रहे हो ना वो मैं झेलूंगी नहीं। नहीं, जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था ना कि हमें रोड पे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। हाँ, इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि वी हैव टू आस्क आवर सेल्व्स कि पर्पस क्या है कपड़े पहनने का। सर्दी है या तो ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनो, गर्मी है तो धूप से बचने के हाँ। लिए कपड़े पहनो, और अगर सामने लोग हैं तो अपने आप को उनसे बचाने के लिए कपड़े पहनो। हम्म। और जो इंसान ये पूछता है कि लड़कियों को कम कपड़े पहन करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उससे तो कपड़े पहन करके भी उसके सामने मत जाओ। वो उसमें भी तुम्हें एक्सरे की नज़र से देख करके तुम्हारे को नंगा कर देगा। और ऐसे लोग जो कपड़े, लड़की, रोड, कम कपड़े, इसी की बात करते हैं, उनके दिमाग में यही सब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। सही बात है। तो फिर लड़कियों को, हर किसी को खुद डिसाइड करना चाहिए कि लाइफ में इंटेलिजेंस कहाँ से आती है। हम्म। ये है मेरे हिसाब से इसका एनालिसिस।